आखिरी बार दिल्ली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना। मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। दोस्तों, बात दिल्ली के रहने वाले अयान की है, जो अपने परिवार के साथ 12 अक्टूबर को राजस्थान घूमने जा रहा है। वो बोलता है कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी भी वो वाकया मेरे सामने आता है ना, तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। दोस्तों, लगभग 20 साल पहले की बात है। उसने कहा कि मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का प्लान बनाया। मेरे पापा बहुत दिनों से जिद कर रहे थे कि वो राजस्थान घूमने के लिए जाना चाहते थे, तो मैं उनकी बात मानकर उन्हें जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी मम्मी रीमा और पापा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन उनके पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और भी बची थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ हो आए। क्योंकि उनकी ये प्लानिंग अचानक हुई तो उन्हें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी बस में। यात्री भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी खटारा टाइप थी, इसीलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने रास्ते निकल पड़ी। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। पापा तो सो ही गए थे, लेकिन मुझे और मम्मी को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ रही थी। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खटारा बस में मुझे अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी जगह तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो भी बस को बड़े तेज रफ्तार में भगाए चला जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था, साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर कोई भी घर नहीं दिख रहा था, और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन जा रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार भैया थोड़ा धीमे चलाओ। उस समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ ना, वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है इस जगह में, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करेंगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा भैया ठीक है, चलो रफ्तार बढ़ा लो। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब सकपका गए कि अचानक ये क्या हो गया। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाए। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि आखिर क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे की ओर के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस दौरान। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो वहां रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहां कोई गांव हो, चलो सब चल के देखते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल जाएगी ना, तो तब भी वहां पर एक साथ बैठकर हम सभी रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके
दरवाजे की कुंडी खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में एक कुंडल भी पहन रखे थे, कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक जैकेट पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने की ऊंट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊ सा, बस पंचर हो गई है, हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक ने कहा, डरने की कोई जरूरत ना है, ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनाया है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और ये है हमारी घरवाली, और ये हमारी घरवाली धन्नो मुसाफिरों का ख्याल रखती है। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ सा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद को राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह फिर बोले, इसमें धन्यवाद की के बात से, ये तो हमारा फर्ज है। मारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। तो ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरियां रखी हुई हैं और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल, आप सब अपना अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नो के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो फटाफट से निपटा ले, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी ना, समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वे सब ओढ़ कर लेट गए। चूंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा सा कंबल था इसलिए मेरे पापा को अपने साथ मैंने सुला लिया और मेरी मम्मी औरतों के साथ अपनी शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत टोका लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे लेकिन चौधरी जी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबको कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाए और उनकी बात मानना हम सब की मजबूरी थी। हमने सबने वही किया जो चौधरी जी ने कहा। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वहां का मंजर देखकर हम दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहां से कोठरी गायब थी, केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहां 2 समाधियां बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे। उन दोनों लोगों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने आती हैं और इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल करके उन्हें मौत के घाट उतार देती हैं। लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चले गए लेकिन हम सब के मुंह और आंख खुले के खुले रह गए। फिर हम सब ने अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपनी जगह को रवाना हो गए। दोस्तों, ऐसे ही किसी अच्छी भूत की कहानी भूल भुलैया में दिख सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।